एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपनी जमीन पर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। एक दिन किसान एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे वहां एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फल फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, यह सांप भी काफी सालों से यहाँ रहता है, इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन यह तय किया कि वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी दूध लेकर आया और सांप के बिल के पास रखकर बोला, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैं कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहाँ रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब मैं रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा, ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी एक सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह हर रोज बस एक ही सोने का सिक्का देता है। अगर इसे मैं मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूं। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर डंडे से वार किया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी, पर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में चला गया। जब किसान वापस लौट कर आया तो उसे अपने बेटे के मृत्यु के बारे में पता चला। वह बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा। सांप को भी बहुत चोट आई थी। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी रही होगी कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया और किसान को एक जड़ी बूटी दी। किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी ही देर बाद उसका बेटा उठ खड़ा हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु या पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूँगा। मुझे क्षमा दान दें। सांप भी खुश होकर अपना सर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया।